लास्ट क्लास में ऐसा साइक्लिक प्रोसेस करवाना है ना, साइन ऑफ सी प्रोसेस। ठीक ठीक ठीक, ओके। क्लास में बताता, ध्यान दीजिए। हम लोग अब तक थर्मोडायनेमिक्स में जो चीज सीखे, पहला तो क्यू किसी प्रोसेस का, दैट इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू प्रोसेस। ठीक है, डब्ल्यू प्रोसेस क्या सीखे? पी डीवी इंटीग्रेशन, वी इनिशियल से वी फाइनल या एरिया, दो चीज सीखे। थर्ड, डेल्टा यू एंड सीवी डेल्टा टी। ठीक है, और क्यू प्रोसेस को आप अलग से भी निकाल सकते हो, चाहे इन दोनों को ऐड करो या फिर डायरेक्ट एन सी प्रोसेस इंटू डेल्टा टी, या इंटीग्रेशन, डिपेंड करता है कि वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ठीक है, यहां तक सीखे। उसके बाद हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के लिए देखे। आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीएम इक्वल टू रो आर टी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, आइडियल गैस के लिए। यहां तक देख लिए थे, एकदम समराइज कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहां तक हम लोग देखे थे। उसके बाद एक चीज देखो, साइन ऑफ सी प्रोसेस, इसको समझो। सी प्रोसेस का साइन बहुत मायने रखता है गैस के लिए, इस चीज को बताते हैं, उसके बाद आएंगे साइक्लिक प्रोसेस पे। सी प्रोसेस का क्या साइन है? देखो, कोई भी सिस्टम है, ये मान लेते हैं ये हीट एब्जॉर्ब किया, और इसका टेम्परेचर टी इनिशियल से टी फाइनल चेंज हो गया। क्यों प्रोसेस है किसी प्रोसेस में। ठीक है, तो हम डे टू डे लाइफ में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर इसने हीट एब्जॉर्ब किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और हीट रिलीज किया तो टेम्परेचर घटेगा। ये डे टू डे लाइफ का ऑब्जर्वेशन। लेकिन गैसियस स्टेट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो क्यों, देख लो, ध्यान से ये बताते हैं, ध्यान दो। यहां से हम सी प्रोसेस को डिफाइन करने का क्या तरीका है? क्यू प्रोसेस बाय एन टी फाइनल माइनस टी। ठीक है, यह है सी प्रोसेस का एन सी वी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से देखो, जो जनरल ऑब्जर्वेशन क्या हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्यू प्रोसेस है पॉजिटिव, मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब हुआ है, ऊपर वाला टर्म है पॉजिटिव। टी फाइनल जो है ज्यादा है इनिशियल से, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हीट एब्जॉर्ब करता है कोई सिस्टम तो हीट टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा? सी प्रोसेस उसका पॉजिटिव होगा। तो जनरली डे टू डे लाइफ में हम लोग ये देखते। ठीक है, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर गैसियस सिस्टम that C process may be negative too, may be negative, may be positive, may be negative, may be zero, कुछ भी हो सकता है। गैसियस सिस्टम के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब एक एक करके मतलब देखते हैं। सी प्रोसेस पॉजिटिव, तो ऊपर में हम लोग देखें, इसका मतलब अगर Q पॉजिटिव है तो T फाइनल ज्यादा होगा T इनिशियल से। Q पॉजिटिव तो डेल्टा T भी पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ेगा। Q नेगेटिव तो डेल्टा T नेगेटिव, T मतलब एब्जॉर्ब करेगा तो हीट
क्या करेगा, ये टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट रिलीज किया तो टेम्परेचर घटेगा। सी प्रोसेस इज जीरो, बिल्कुल। और ऐसा प्रोसेस कहलाता है एडियाबेटिक प्रोसेस। हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, उसका सी प्रोसेस जीरो होता है। क्यों सी प्रोसेस, ये टर्म जीरो हुआ, इसका मतलब क्यों जीरो? वो प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो गया। टी फाइनल या तो ग्रेटर देन इनिशियल और टी फाइनल लेस देन, बिल्कुल हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बगैर हीट लिए दिए टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अब बोलोगे कैसे? क्योंकि देखो इसका, ये पहले ये भी बता देते हैं तब एक्सप्लेन करते हैं। सी प्रोसेस अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? क्यों मान लेते हैं पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, यानी टी फाइनल कम है नेगेटिव से, मतलब हीट एब्जॉर्ब करने पे टेम्परेचर घट रहा है, एंड टेम्परेचर घट रहा है। और क्यू प्रोसेस अगर नेगेटिव है तो टी फाइनल ग्रेटर देन टी इनिशियल, मतलब हीट रिलीज करने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, करने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये पॉसिबल है गैस में। अब बोलोगे कैसे? देखो कैसे कैसे पॉसिबल है, ये देख लीजिए। ठीक है, क्या होगा देखो यहां से, क्योंकि क्यू प्रोसेस का मतलब होता है क्या, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू प्रोसेस, और डेल्टा यू क्या होता है, एन सीवी डेल्टा टी प्लस डब्ल्यू प्रोसेस। ठीक है, ओके। तो बताओ, ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है एनसीवी डेल्टा टी, देखो ना यहां से देख लेते हैं, टी फाइनल ज्यादा है, ये डेल्टा टी है, ठीक है। तो डबल मतलब हीट चेंज करने के लिए आप उल्टा ले चलो, एनसीवी डेल्टा टी इक्वल टू क्यू प्रोसेस माइनस डब्ल्यू प्रोसेस, ऐसा ले चल सकते हैं। ठीक है, तो बताओ यहां से डेल्टा टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेम्परेचर का चेंज, क्यू प्रोसेस माइनस डब्ल्यू प्रोसेस बाय एनसीवी। ठीक है, ये टर्म है पॉजिटिव, ये टर्म है पॉजिटिव, ओके। अब बताओ, डेल्टा टी को पॉजिटिव होना है अगर, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्यू को पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। क्यू प्रोसेस माइनस डब्ल्यू प्रोसेस मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब क्यू प्रोसेस को ज्यादा होना पड़ेगा डब्ल्यू प्रोसेस, ये नहीं कि क्यू को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, क्यू को डब्ल्यू प्रोसेस से अधिक होना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर क्यू मान लेते हैं कुछ है 200 जूल, तो ये क्या होना चाहिए 190 जूल, चलेगा। ये 0 जूल, तो ये मान लेते हैं 100 जूल, अधिक हो गया, मतलब हीट बगैर लिए दिए भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये अगर मान लेते हैं -100 जूल, इससे कम होना चाहिए -150 जूल। तो देखो हीट एब्जॉर्ब किया तो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट रिलीज नहीं किया या एब्जॉर्ब नहीं किया तो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हीट रिलीज किया तो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि यहां। और उसी तरह डेल्टा टी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर घट रहा है, इसका ये मतलब हुआ क्यू प्रोसेस माइनस डब्ल्यू प्रोसेस क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्यू प्रोसेस को कम होना पड़ेगा डब्ल्यू प्रोसेस से। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू अगर 200 जूल है, तो मान लेते हैं ये 250 जूल है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, देखो पॉजिटिव है, तो भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। पॉसिबल है, बिल्कुल, क्योंकि दो टर्म है, क्यू है और डब्ल्यू है, टेम्परेचर चेंज करने के लिए दो टर्म है, क्यू और डब्ल्यू दोनों है, सिर्फ क्यू से आप जज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये 0 है, 0 से अधिक ले लो 100 जूल, बिल्कुल। ये मान लो -300 200 जूल, उससे ज्यादा ले लो -150 जूल। एब्जॉर्ब कोई चेंज नहीं, हीट रिलीज तो भी टेम्परेचर घट रहा है, एब्जॉर्ब कोई चेंज नहीं हीट में, हीट रिलीज तो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डेल्टा टी के लिए दो टर्म है हमेशा, सिर्फ क्यू से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम इसको जनरलाइज ऐसे कर लेते हैं, अगर सी प्रोसेस पॉजिटिव है तो ये हीट एब्जॉर्ब करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट रिलीज करने पर टेम्परेचर
घटेगा। और सी प्रोसेस अगर 0 है तो हीट एब्जॉर्ब रिलीज किए बगैर टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और सी प्रोसेस अगर नेगेटिव है तो ये कहानी। तो सब सी प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है, वो साइन पॉजिटिव है या वो साइन नेगेटिव है। यहां पे हीट एब्जॉर्ब, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट रिलीज, टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर में इंक्रीज, में डिक्रीज विदाउट हीट एक्सचेंज, विदाउट हीट एक्सचेंज। क्लियर है? इतना पॉइंट समझ में आया? तो गैस में जैसे मान लो हीट कैपेसिटी -3R है, नेगेटिव, तो यस टेम्परेचर वो होगा तो बढ़ेगा तो हीट को रिलीज करना पड़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो हीट को एब्सॉर्ब करना। ठीक है, ये है कहानी। क्लियर है? अब बोलोगे सर फर्स्ट लॉ तो हर सिस्टम के लिए है, सॉलिड और लिक्विड में भी होगा। तो सॉलिड लिक्विड में W जो है ऑलमोस्ट 0 होता है सॉलिड लिक्विड में। ये तो हर प्रोसेस के लिए, हर सिस्टम के लिए है। ठीक है, ये टर्म ऑलमोस्ट 0 होता है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है, क्योंकि वर्क डन वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, PdV, चेंज इन वॉल्यूम। तो सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस करना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए उसका वर्क डन ऑलमोस्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट 0 फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसलिए हम टेम्परेचर चेंज को किससे रिलेट करते हैं? सिर्फ हीट से रिलेट करते हैं। यहां देखो, सिर्फ हीट से रिलेट करते हैं, इसलिए। और ये हमारे इंट्यूशन में बैठ जाता है कि हम हीट लेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट रिलीज करेंगे तो टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन वर्क डन को शामिल करते ही सिनेरियो क्या हो जाता है, बदल सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये समरी हुआ सी प्रोसेस के साइन का। डन। सी प्रोसेस पॉजिटिव, 0 नेगेटिव। जैसे 0 होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का, हम लोग देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव किसका किसका? आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, ओके। और सी प्रोसेस नेगेटिव, ढेर सारा प्रोसेस मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सी प्रोसेस इक्वल टू -3R। यस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए इसके लिए कोई प्रोसेस का वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं साइक्लिक प्रोसेस।